हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनने के बाद प्लीज़ अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। कर्माबाई नाम की एक गरीब लेकिन बहुत भक्तिमय महिला रहती थी। उसका जीवन साधारण था पर भगवान के लिए प्रेम असाधारण था। वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी बनाकर भोग लगाती थी। लोग उन्हें प्यार से कर्मा माँ कहते थे। उनका घर छोटा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कर्माबाई बचपन से ही भगवान जगन्नाथ की भक्ति करती थी। उनके पति का जल्दी देहांत हो गया था। घर में कोई बड़ा सहारा नहीं था। गरीबी इतनी थी कि कई बार खुद खाने को भी पूरा भोजन नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन कभी कम नहीं हुई भगवान पर उनका विश्वास। वे कहती थी, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मैं अपने ठाकुर जी को रोज़ खिचड़ी खिलाऊंगी। हर सुबह वे जल्दी उठती, मिट्टी के चूल्हे पर चावल और दाल की साधारण खिचड़ी बनाती। उसमें न ज़्यादा घी होता, न मेवे, बस प्रेम होता था। और फिर वे भगवान से कहती, ठाकुर जी पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगी। लोगों का मजाक। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे कर्मा, भगवान भी कहीं खिचड़ी खाते हैं? इतनी गरीब होकर भी रोज भोग लगाती हो। लेकिन कर्माबाई मुस्कुराकर कहती, भगवान को सोने की थाली नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। एक दिन गांव में कुछ साधु आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना नहाए ही सीधे रसोई में जाकर खिचड़ी बना रही हैं। साधुओं ने कहा, ये क्या, पहले स्नान करो, पूजा करो, फिर भोग बनाओ। कर्माबाई बोली, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे ठाकुर जी भूखे न रह जाएं। लेकिन साधु के कहने पर अगले दिन उन्होंने पहले स्नान करने का निश्चय किया। उस दिन वे नदी पर स्नान करने चली गई। उधर भगवान जगन्नाथ इंतजार करते रहे। कहते हैं कि भगवान से भूख सहन नहीं हुई। वे स्वयं एक छोटे बालक का रूप लेकर कर्माबाई के घर पहुंचे। उन्होंने खिचड़ी खाई और बहुत प्रसन्न हुए। जब कर्माबाई लौटी तो देखा कि भोग की थाली खाली है। उन्हें लगा शायद कोई बच्चा खा गया होगा। तब मंदिर के पुजारियों को रात में स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ बोले, मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी सबसे प्रिय है, उसे कभी मत रोकना। उसका प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा भोग है। अगले दिन मंदिर में भगवान के होठों पर खिचड़ी के दाने मिले। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब पुजारियों को समझ आया कि भगवान सच में कर्माबाई के घर जाते हैं। उस दिन से गांव वालों की सोच बदल गई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे चरण छूने लगे। कर्माबाई का संदेश। कर्माबाई कहती थी, भगवान को बनी कर्माबाई का संदेश। कर्माबाई कहती थी, भगवान को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, साफ दिल चाहिए। उनकी खिचड़ी में प्रेम था, ममता थी, भक्ति थी। इसलिए कहते हैं, जिस माँ के हाथ की खिचड़ी भगवान जगन्नाथ भी खाते हैं, वह माँ साधारण नहीं होती। अब कहानी में क्या सीख मिलती है? भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति पसंद है। गरीब हो या अमीर, प्रेम सबके पास हो सकता है। माँ के हाथ के भोजन में केवल स्वाद नहीं, आशीर्वाद भी होता है। सच्चे मन से किया गया छोटा काम भी भगवान तक पहुँचता है। आज भी जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़ी भक्त कथाओं में कर्माबाई का नाम बड़े प्रेम से लिया जाता है। अंत में लोग यही कहते हैं, प्रेम की बनी खिचड़ी भगवान को भी भाती है। भक्ति अगर सच्ची हो
तो भगवान खुद चल कर आते हैं। धन्यवाद।